ऑब्जेक्ट होता है कि लाइक द एक्शन ऑन विच, जो सब्जेक्ट होता है, एक्शन जो भी करने वाला होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट है हु इज डूइंग एनी एक्शन। ओके, और एक्शन जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके ऊपर एक्शन अप्लाई होता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर जो है रीडिंग का काम हो रहा है, क्या रीड किया जा रहा है? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट। और कौन पढ़ रहा है? फादर। तो फादर क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, लाइक आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं कौन हूं? सब्जेक्ट। और टीचिंग क्या है? दैट इज वर्ब, काम जो हो रहा है। ठीक है, और किसका हो रहा है? इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट या ग्रामर या कुछ भी मीन्स लगा लो आप। ठीक है, तो जो एक्शन करने वाला दैट इज सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर एक्शन अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, यस। Anyone else? If you have any doubt, better then you can ask me. No doubt? Okay, then open page number 57. Page number 57, transitive and intransitive. Transitive and intransitive. Yes. First of all, look at the sentences. Mother is washing the car. Mother is washing the car. Is washing highlighted है। ठीक है, ये क्या है? वर्ब, दैट इज वर्ब। इज वॉशिंग क्या है बेटा? वर्ब है ना, क्योंकि ये एक्शन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और मदर क्या है? सब्जेक्ट, बिकॉज हु इज वॉशिंग द कार? मदर। तो मदर क्या है? सब्जेक्ट। इज वॉशिंग वर्ब, और क्या वॉश हो रहा है? कार। तो कार क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, द प्रिंसिपल इज स्पीकिंग एट द हॉल। नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस इज वॉशिंग क्या है? वर्ब, एंड कार क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सेकंड में हमने क्या लिखा है? प्रिंसिपल इज स्पीकिंग एट द हॉल। स्पीकिंग सिर्फ हमने वर्ब यूज किया है, बट वर्ब के अकॉर्डिंग देर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी इज स्पीकिंग, बट क्या या क्या टॉपिक है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो मीन्स वर्ब इज नॉट देयर इन दिस सेंटेंस। बट इस सेंटेंस में सॉरी वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, और इस सेंटेंस में सिर्फ वर्ब यूज हुआ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, बट नो ऑब्जेक्ट इज देयर। ओके, तो however there is no person or thing receiving the action of the verb. यहाँ पे ना तो कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो verbs that have an object, जो वर्ब जिनके कोई ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, दीज आर ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब्स दोज आर हैविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो जिनके लिए ऑब्जेक्ट मेंशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और the verbs those are don't have any object, that these are called intransitive verbs. ठीक है, तो ट्रांजिटिव के साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी मेंशन होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और जिनमें हमारे पास वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके, यस बेटा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक आई लॉस्ट माई बैकपैक। ठीक है, तो लॉस्ट क्या है? वर्ब है, गुम हो गया क्या? माई बैकपैक। ठीक है ना, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये किस टाइप का वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इट इज हैविंग ऑब्जेक्ट टू।
ओके, मदर गेव मी सम एडवाइस, और एडवाइस क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, गेव, देने का काम हुआ है ना, क्या दिया, एडवाइस, तो एडवाइस क्या है, वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट, और गेव है वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, मदर, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, विच काइंड ऑफ वर्ब इज इट, ट्रांजिटिव वर्ब। Examples of intransitive verbs. Intransitive के like the ship sank suddenly. Ship sank means डूब गया, ठीक है, suddenly. But ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ पर शो नहीं हुआ, कहाँ डूबा या कैसे डूबा, कुछ भी शो नहीं किया गया है, तो सिर्फ वर्ब है यहाँ पर, वर्ब के बेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, they are skating in the rink. Skating किसके साथ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो नहीं है, मीन्स ये एक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इन है ना, तो मे रिंक में कर रहे हैं, बट किस चीज से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं वो नहीं है, ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पर वर्ब यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट यूज नहीं है, ऑब्जेक्ट इसके साथ ऐड नहीं है, तो ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। Now you have to write T if the underlined verb is transitive. ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है द वर्ड्स आर इफ इट इज ट्रांजिटिव, आगे लिखा है इफ इट इज ट्रांजिटिव, अगर है तो आपको ऑब्जेक्ट भी लिखना है कि उसके साथ कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके, like the birds are flying in the sky. The birds are flying in the sky. Are flying verb है, और tell me के object है इसके साथ या नहीं, any object is there? No. Ma'am, object. No, ma'am. Ma'am, no. No, Ma'am, yes it is, नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या है, इनट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट इज द, यस बेटा, अगर होता यहाँ पर द बर्ड्स आर, नहीं बेटा स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सेंटेंस होता द बर्ड्स आर फ्लाइंग विद विद विंग्स इन द स्काई, तो विंग्स होता साथ में, तब वो ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्शन हो रहा है बट स्काई के साथ तो नहीं हो रहा है, स्काई में उड़ रहे हैं बट स्काई के साथ तो नहीं हो रहा, एक्शन जिसके साथ हो रहा है, जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, वो अगर साथ में ऐड होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, ठीक है, तो आर फ्लाइंग इन द स्काई, बट किसकी हेल्प से या कैसे वो नहीं शो हो रहा ना यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट है द हंटर कॉट अ डियर, अब ये बताइए ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, द हंटर कॉट, इनट्रांजिटिव कैसे, देखो वर्ब क्या है, कॉट, ट्रांजिटिव क्योंकि कॉट यानी पकड़ने का काम हुआ है, और पकड़ा किसको है, डियर को, तो एक्शन डियर के ऊपर अप्लाई हुआ ना, पकड़ा है, कॉट मीन्स पकड़ना, किसको पकड़ा, अ डियर। ओके, तो डियर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इसी के ऊपर हुआ ना, क्लियर है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट है डियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन sang a song. The children sang a song. चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, sang क्या है, वर्ब है, और क्या गाया गया है, सॉन्ग, तो सॉन्ग इसमें मेंशन है, sang a song, गाया क्या गया है, सॉन्ग, सॉन्ग गाया गया है, तो सॉन्ग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, नहीं 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 नहीं, नेम नहीं बेटा, sang a song, एक गाना गाया, तो गाने का काम तो हुआ ना, सॉन्ग गाया है एक,
ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है सॉन्ग का नेम मेंशन है। मीन्स आपका एक्शन देखो और आगे ये देखो वो अप्लाई हो रहा है उस पे कि नहीं। अभी यहाँ पर जैसे हमने ये देखा था कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई के मतलब स्काई में उड़ रहे हैं, बट फ्लाइंग से स्काई का कोई रिलेशन नहीं है ना आपस में, या है? क्योंकि उड़ने का काम क्या होगा, या तो विंग्स, विंग्स से होगा ना, उड़ेंगे तो विंग्स से, ठीक है, स्काई में उड़ रहे हैं। बट यहाँ पर जो ये एक्शन जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उड़ने का काम जिसके ऊपर हो रहा है, वो नहीं है मेंशन, तो वो ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, यहाँ पर कॉट अ डियर, पकड़ा क्या किसको है, डियर को, तो इसलिए डियर ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर सॉन्ग गाया गया है, सेंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना ही होता, द चिल्ड्रन आर सिंगिंग इन अ हॉल, तो सिंगिंग का हॉल से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बताया है कि वहां गा रहे हैं, बट वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, हॉल के ऊपर तो उसका कोई एक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, द चिल्ड्रन सैंग अ सॉन्ग, गाना गाया जा रहा है ना, तो सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आप देखोगे, वी वॉक्ड ऑन द बीच, वी वॉक्ड ऑन द बीच। मैम ट्रांसिटिव। कैसे? मैम बिकॉज मैम उसमें बताया गया है कि हम बीच पर वॉक कर रहे हैं मैम, तो बीच तो ऑब्जेक्ट हुआ ना। बीच ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, मैंने अभी पीछे भी यही बताया और यहाँ पर भी यही बताया, लाइक तो इन द स्काई भी था, अगर फ्लाई कर रहे हैं तो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। जो एक्शन, चलने का काम किसका है पहले बताओ, वॉकिंग हम किसके थ्रू करते हैं, बाय फुट और लेग, है ना, फुट के साथ चलते हैं ना, तो यहाँ पर कहीं भी फुट से रिलेटेड कुछ नहीं है। वॉक, वॉक का जो एक्शन है, वॉकिंग का काम वो फुट करते हैं, वहां यहाँ पर ऐसा कोई कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वो होता, ठीक है, बीच नहीं। ठीक है, वी वॉक्ड ऑन द बीच, तो बीच पर चल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी मैंने बताया एक्शन का जिसके मतलब जिसके ऊपर अप्लाई होता है या जिसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है, वो हम लोग वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इट इज इन ट्रांसिटिव। हाँ जी मैम जो सम्स है मैम जिनके ऑब्जेक्ट नहीं, मैम वहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ दें उनके मैम फिलिंग। हाँ 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 हाँ, वहां पर आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रांसिटिव। नेक्स्ट है, ही टोल्ड अ लाई, ही टोल्ड अ लाई, उसने क्या बोला, एक झूठ, एक झूठ बोला। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव। हाँ, तो और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लाई, ऑब्जेक्ट है लाई। ओके, नेक्स्ट, टोनी हिट हिम विद अ बैट, हिट हिम विद अ, अच्छा अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, हिट हिम, मारने का काम क्या, उसको मारा है ना, और किससे मारा, बैट से मारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ा था ना हमने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिट, हिट का काम किसने किया, बैट ने, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किस पे किया, हिम पे, तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट। तो ये क्या है आपका, ट्रांजिटिव है, बट इसमें हम दो ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे, हिम और अ बैट। ओके, अ बैट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, the kids go to the park on weekends, the kids go to the park on weekends. मैम इनडायरेक्ट। Indirect, yes, it is
Indirect. Indirect. And next, my brother and I often play chess. ये direct है या indirect? मैम बट My brother. एक्सक्यूज मी मैम, Yes, मैम it- बट हम तो इंट्रांसिटिव की बात हाँ जी बेटा, आपकी मैम बट हम वॉइस तो कट। मैम बट हम तो ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स की बात कर रहे थे मैम, तो इनडायरेक्ट पे पहुंच गए। नहीं नहीं बेटा, हम इनडायरेक्ट और उस पे नहीं पहुंचे। यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो जब हमें ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव है उसका ऑब्जेक्ट भी तो हमें लिखना है। तो जब हमारे पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मेंशन है, तो हम उनको सेपरेटली उनके ऊपर लिखेंगे तो ना कि ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। दो मतलब ये मेंशन तो करेंगे ना, दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, क्यों? तब हम बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ओके, ये चीज भी तो हमने रीड तो की है ना, एक्सप्लेन की है ना चैप्टर में, तो हमें पता होनी चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट है तो क्यों है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट। देन माय ब्रदर एंड आई ऑफन प्ले चेस। इस ये कौन सा है? डायरेक्ट मैम, ये है ट्रांजिटिव। यस, क्योंकि इसमें चेस क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सॉरी, हाँ, चेस क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं Now read these sentences. Close your eyes. ये क्या है? Close your eyes. मनमीत, mute yourself. Yes, transitive. क्यों? Close your eyes. Eyes क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट है, क्लोज करने को क्या बोला है? आपकी आईज, है ना? तो योर आईज ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब। द शॉप क्लोज एट 9 PM. ये इंट्रांजिटिव है। द शॉप्स क्लोज एट 9 PM. इंट्रांजिटिव, क्योंकि द वर्ब इन बोथ द सेंटेंसेस इज द सेम। मतलब हाँ जी, अब आप ये देखोगे कि दोनों सेंटेंसेस में वर्ब सेम है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज। मैं आज ब्राउन, मेरा दिल है ब्राउन से बड़ा। गुरतेज प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा, और मनमीत यू टू, दोनों में से किसी की तरफ से आवाज है। ठीक है, खिचड़ी ना बनाना। मनमीत म्यूट योरसेल्फ, आर यू लिसनिंग मी? क्या खानी नहीं तो फिर ना खानी हद है यार, ये तो किचन का पूरा मेन्यू यहीं पे डिस्कस करेंगे। मनमीत म्यूट योरसेल्फ। Yes, so close your eyes. Transitive. The shops close at 9 PM. Intransitive. In both the sentences, close is verb. Okay. तो in the first sentence, close क्या है? Transitive verb है, क्योंकि object of the verb is eyes. Okay. और second में क्या है? Close है, but intransitive verb है, because there is not any object. ठीक है, verb same है, but इसके साथ object है और इसके साथ नहीं है, इसीलिए this one is transitive and this is intransitive. Yes, मैम 9 ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं बेटा, वो तो टाइम है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। Okay, so transitive verbs are followed by words that answer who or what. जो transitive verbs होते हैं उनका जो इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन की फॉर्म में जब आता है, तो वो हमेशा उनके हु और वट की तरह उनका आंसर मतलब उसमें आता है। ठीक है, लाइक आगे आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन अगर आएंगे तो। ठीक है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो हमेशा फॉलो होते हैं व्हेन और वेयर और हाउ की फॉर्म में। ठीक है, व्हेन, वेयर, हाउ, ये आते हैं आपके इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है, हु और वट है ट्रांजिटिव वर्ब्स में, और व्हेन, वेयर, हाउ और बाय, दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स के वर्ड्स को फॉलो करते हैं। Now read the pairs of the sentences. Write which sentence uses the verb as transitive or which sentence uses intransitive. ठीक है,
तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में बताना है आपको। माय मम रन्स अ बिजनेस, ये क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, क्योंकि बिजनेस रन करते हैं। और माय मदर रन्स इन द पार्क एवरी डे। अब देखो रन्स आया दो, ठीक है, इसमें रन्स के साथ ऑब्जेक्ट है और इसमें रन्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव और ये इंट्रांजिटिव। ओके, यस। ही कैन नॉट रीड और राइट, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव, यस, क्योंकि बिकॉज देर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू राइट देयर नेम्स। ट्रांजिटिव, क्योंकि लिखने के लिए बोला है, बट क्या, देयर नेम्स, तो नेम्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव। शी बेक्स वेरी वेल, इंट्रांजिटिव। क्या, यस, इंट्रांजिटिव। और शी सारा बेक्ड अ चॉकलेट केक, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया चॉकलेट केक, ट्रांजिटिव, ठीक है। आई ईट कॉर्नफ्लेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स आ गया ऑब्जेक्ट। आई ईट एट 8 एवरी मॉर्निंग, इंट्रांजिटिव, यस। नेक्स्ट इज अन्ना स्पीक्स इंग्लिश, ट्रांजिटिव। यस। और अन्ना स्पीक्स फास्ट, इंट्रांजिटिव, क्योंकि यस, मीन्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लियर है आपको? यस मैम। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट वर्ब्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ जो होते हैं हमारे पास वो वर्ब्स इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, जैसे द शिप सैंग, द बेबी क्राइड, बट ये खुद में भी मतलब ये खुद से ही कंप्लीट होते हैं, इनके अंदर ना कोई सब्जेक्ट होगा और ना इनके अंदर सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, बट फिर भी ये कंप्लीट वर्ब, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। ये होते हैं इनकम्प्लीट वर्ब, या इनको कॉम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स, दे आर कंप्लीट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, इनके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बट ये कंप्लीट होते हैं। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, द टीचर कॉल्ड, अब देखो ये भी, इसके अंदर भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, बट इट इज इनकम्प्लीट, टैबी इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब की हेल्प से ही कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें सेंटेंस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट और या कुछ और भी ऐड करने की जरूरत होती है, ठीक है। द टीचर कॉल्ड इनकम्प्लीट, टैबी इज इनकम्प्लीट। तो दीज फ्रेजेस हैव अ these phrases have a subject and a verb too, yet they are incomplete sentences. So some verbs require a word or a group of words to help them make sense. ठीक है, तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हमें, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें आगे मतलब कुछ और वर्ड्स की जरूरत होती है, तो वो होते हैं इनकम्प्लीट, ओके। और for example, the teacher called the students. So now it is complete. Tabby is my pet cat. So that is complete sentence. ठीक है? So words that are added to complete verbs to form complete sentences, they are called complements. ठीक है? जिन words के जो words इनकम्प्लीट वर्ब्स होते हैं और उनको मतलब ऐड करने के लिए हमें कोई और भी वर्ब्स आगे वर्ड्स ऐड करने की जरूरत होती है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जिनकी हेल्प से ये कंप्लीट हुए हैं, जो ग्रीन पोर्शन में है, ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। और जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ओके। क्लियर है बेटा? Now in the above sentences called the students and is my pet dogs, they are compliments. Yes बेटा? नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना, आईटी क्लास। हाँ टाइम हो गया 10।
Okay. Yes, beta, you can leave now. I will send the exercise. Chapter is complete now. Okay? मैम आप एक रूम में भी भेजोगे? No, group में